हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका प्रेरक आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे एक सीरीज़ की शुरुआत की गई है जिसमें आप लोगों को डेली रूटीन दिया जाता है और उससे संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सेट आयोजित करवाया जाता है, जिससे आप लोगों की जो आपकी पढ़ी हुई नॉलेज है उसका आकलन किया जाता है। तो इस रूटीन में आज तक जो है 6 दिन जो है इस रूटीन को करवाया गया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इसमें परफॉर्म कर रहे हैं। आज जो है हम डे 7 के क्वेश्चन को लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। प्रश्न है कि हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। ऑप्शन है ए क्रिस हिपकिंस, बी जेसिका आर्डर्न, सी व्लादिमीर जेलेंस्की और डी रोड्रिना मार्टिन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा क्रिस हिपकिंस। तो हाल ही में जेसिका आर्डर्न जो 42 वर्ष की थी, उनको उनकी रिजग्नेशन के बाद, उनके रिजाइन देने के बाद जो है क्रिस हिपकिंस को न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है। ठीक है, इसका ऑप्शन है ए 80, बी 85, सी 90 और डी 140। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा बी 85। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत की रैंकिंग 85 है। आप लोगों को बताते चलें कि प्रतिवर्ष जो है देश में भी और विदेश के जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा भी बहुत सारी सूचकांक जारी की जाती है। खासकर जो WEF का सूचकांक है, वर्ल्ड बैंक का है, UNDP का है, यूनिसेफ का है, या भारत में अगर बात करेंगे आप तो नीति आयोग का जो है या NSO का जो है। तो इस तरह के जो सूचकांक जारी किए जाते हैं वो एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसको आप एक जगह लिस्ट बना लेंगे, बाद में मैं एक वीडियो के माध्यम से इसको एक जगह कंपाइल करके दे दूंगा। और जितने भी इस तरह के सूचकांक है उसको आप, उसमें भारत की स्थिति क्या है और इसमें टॉप पे कौन है और बॉटम पे कौन है, इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। एग्जामिनेशन में इससे एक प्रश्न आने की संभावना रहती है। तो चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। हाल ही में गोवा हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी हवाई अड्डा, बी अटल बिहारी हवाई अड्डा, सी मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और डी भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सी मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका उत्तर सी क्यों है दोस्तों? तो आप लोगों को पता है कि गोवा के जो है मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर थे, जो भारत के रक्षा मंत्री भी रहे थे। ठीक है, उनकी मृत्यु के पश्चात उनके सम्मान में जो है गोवा हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया। ठीक है दोस्तों। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किस फिल्म के गाने नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत का पुरस्कार गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में दिया गया। ऑप्शन है ए बाहुबली, बी RRR, सी गंगूबाई और डी आदि पुरुष। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा RRR। तो चंद्रमौली राजमौली के द्वारा जो है ये निर्देशित किया गया था RRR फिल्म, और इसका जो गीत था नाटू नाटू, ठीक है, इसको मौलिक रचना के लिए इसको गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है हाल ही में घोषित वर्ष 2023 के पद्म पुरस्कारों के अंतर्गत कुल कितने पुरस्कारों की घोषणा की गई। ऑप्शन है ए 100, बी 105, सी 106 और डी 107। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सी 106। तो हाल ही में जो पद्म पुरस्कार घोषित किए गए हैं 2023 में, उसमें कुल 106 पुरस्कारों की घोषणा की गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं एग्जामिनेशन के लिहाज से। तो पद्म पुरस्कार में आप कितने पद्म भूषण दिए गए, कितने पद्म विभूषण दिए गए, कितने पद्मश्री दिए गए, इसमें बिहार से कितने लोग शामिल थे, उनका संबंध किस क्षेत्र से था, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। अगला प्रश्न में हम देखते हैं कि बिहार से संबंधित कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनको वर्ष 2023 में पद्म पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो देखते हैं अगले प्रश्न को। हाल ही में निम्न में से किस बिहार के व्यक्ति को पद्मश्री देने की घोषणा की गई। तो इसका ऑप्शन है ए सुश्री सुभद्रा देवी, बी श्री कपिल देव प्रसाद, सी श्री आनंद कुमार और डी इनमें से सभी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा डी इनमें से सभी। तो इन तीनों व्यक्तियों को क्या हुआ है कि वर्ष 2023 में बिहार की तरफ से जो है इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। श्रीमती सुभद्रा देवी जो है वो कला से संबंधित है, श्री कपिल देव प्रसाद है वो भी कला से संबंधित हैं, और श्री आनंद कुमार जो हैं वो आपको पता है कि मिशन 50 के संस्थापक हैं मिशन 30 के संस्थापक हैं वो, और ये क्या है, शिक्षा से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में स्पेयर नामक आत्मकथा किसने लिखी है। आप लोगों को पता है कि जो आत्मकथा से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये प्रश्न यूपी PCS जो एग्जामिनेशन हुआ 2023 वाला, उसमें ही पूछा गया था, और आगामी जो BPSC का एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हाल ही में स्पेयर का जो है आत्मकथा कौन लिखा है। इसका ऑप्शन है ए अस्नीर ग्रोवर, बी राफेल नडाल, सी ए प्रिंस हैरी, बी अस्नीर ग्रोवर, सी राफेल नडाल और डी बराक ओबामा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए प्रिंस हैरी। तो हाल ही में स्पेयर नामक आत्मकथा किसने लिखी है? प्रिंस हैरी ने लिखी है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है। ऑप्शन है ए असम, बी नागालैंड, सी त्रिपुरा और डी उत्तर प्रदेश। तो आप लोगों को पता है कि नागालैंड में जो है
प्रसिद्ध हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। नागालैंड संबंधी एक और फैक्ट है दोस्तों कि जो 2011 की जनगणना हुई थी, उस 2011 की जनगणना में सबसे ऋणात्मक वृद्धि दर्ज करने वाला जो राज्य था वो नागालैंड था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन है ए जफर खान, बी बलवन, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी मोहम्मद गजनवी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। तो जो खिलजी वंश के शासक थे अलाउद्दीन खिलजी, उसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली भी जो है इसने शुरू किया था और दाग और हुलिया प्रथा को भी इसने शुरू किया था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ऑप्शन है ए रामचंद्र देव, बी प्रतापरुद्र देव, सी राणा रतन सिंह और डी मलिक कफूर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा रामचंद्र देव। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है देवगिरी के शासक कौन थे? रामचंद्र देव थे। आप लोगों को पता होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया था। उस समय राणा रतन सिंह वहाँ के शासक थे और मलिक कफूर जो था इसका सेनापति था। ठीक है, अगला प्रश्न है, दीवाने मुस्तखराज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है ए जलालुद्दीन खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी बलवन और डी कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा बी अलाउद्दीन खिलजी। तो दीवाने मुस्तखराज की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने करवाया था? ऑप्शन है ए बलवन, बी रजिया सुल्तान, सी शेरशाह सूरी और डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने करवाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं हम, तुगलक वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था? ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी फिरोज शाह तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी गाजी मलिक। तो आप लोगों को पता है कि ये तीन जो हैं वो तुगलक वंश से संबंधित है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। कब की थी? आप लोगों को मैंने पहले बताया था 1206 ईस्वी में। 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक जो है गुलाम जो इनकी जो है शासनकाल रही थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो इसका संस्थापक कौन है तुगलक वंश का? तो गाजी मलिक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम, तुगलक वंश के भारत में किस वंश का शासन स्थापित हुआ? ऑप्शन है ए गुलाम वंश, बी सैयद वंश, सी लोदी वंश और डी मुगल वंश। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा बी सैयद वंश। तो तुगलक वंश के बाद भारत में तुगलक वंश का सैयद वंश का जो है शासन स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर ज्ञात सबसे कठोर धातु है? ऑप्शन है ए सोडियम, बी सोना, सी लोहा और डी प्लेटिनम। तो पृथ्वी पर ज्ञात सबसे कठोर धातु कौन सा है? डी प्लेटिनम। प्लेटिनम जो है पृथ्वी पर ज्ञात सबसे कठोर धातु है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है? ऑप्शन है ए तांबा, बी सोना, सी यूरेनियम और डी चांदी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी यूरेनियम। तो अगर आप देखेंगे पृथ्वी पर सबसे भारी धातु कौन है? तो यूरेनियम है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मोती मुख्यतः किसका बना होता है? ऑप्शन है ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी कैल्शियम ऑक्जेलेट, सी कैल्शियम सल्फेट और डी कैल्शियम ऑक्साइड। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ए कैल्शियम कार्बोनेट। तो मोती जो है मुख्यतः किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। अगला नंबर देखते हैं 18 नंबर प्रश्न, टांका जो है किसका मिश्र धातु है? ऑप्शन है ए तांबा जस्ता, बी टीन और सीसा, सी तांबा और चांदी और डी पारा और जस्ता। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए तांबा और जस्ता। तो टांका किसका मिश्रण होता है? तांबा और जस्ता का होता है। आप लोगों को पता है कि बीपीएससी के सभी एग्जामिनेशन में मिश्र धातु से संबंधित एक न एक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और देखेंगे आप तो 2-3 ही मिश्र धातुएं हैं जिनको रिपीट करके हर बार पूछा जाता है। तो आप इस चैप्टर को एक बार अच्छे तरीके से देख लेंगे, इसके क्वेश्चन जो आने वाले क्वेश्चन है उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे, क्योंकि आगामी आने वाले एग्जामिनेशन में इसके पूछे जाने की संभावना अधिक रहेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिरत्न की चर्चा जो है निम्न में से किस ग्रंथ में की गई है? ऑप्शन है ए बौद्ध धर्म, बी जैन, सी शैव और डी वैष्णव। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? त्रिरत्न की चर्चा जो है वो बौद्ध धर्म में की गई है। ठीक है, 20वां और अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ए पावापुरी, बी लुम्बिनी, सी नालंदा और डी बक्सर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा पावापुरी। तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में हुआ था। अगर आपसे बौद्ध धर्म के प्रवर्तक पूछ लिया कि महावीर जो है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं हम। ये 20 प्रश्न जो है आपने देखा जो बहुत महत्वपूर्ण थे आप लोगों के रूटीन के हिसाब से। अब जो है हम डेली रूटीन 8 के बारे में देखते हैं कि इसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है। हिस्ट्री में अगर देखेंगे आप तो दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना है, उसमें सैयद वंश और लोदी वंश को पढ़ेंगे। लोदी वंश के साथ ही दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाती है और फिर जो है
इब्राहिम लोदी की मृत्यु के उपरांत 1526 ईस्वी में भारत में मुगल वंश का जो है स्थापना होता है। तो आप लोदी वंश और सैयद वंश को अच्छे से तैयार कर लेंगे। अगला है जो है साइंस में आप अधातु और कार्बनिक रसायन को तैयार कर लेंगे। बिहार स्पेशल में बिहार आने वाले विदेशी यात्री को तैयार कर लेंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है आप देखेंगे करंट अफेयर में, तो करंट अफेयर में आप जनवरी का करंट अफेयर देख लेंगे और साथ ही साथ इसके साथ जनवरी के करंट अफेयर के साथ ही आज का जो है करंट अफेयर खत्म हो जाएगा। फिर हम आगे जो है फरवरी का करंट अफेयर को शुरू करेंगे। तो इसके साथ ही दोस्तों आज का जो है सेगमेंट यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग अपना बेहतर प्रदर्शन कर रहे होंगे और पढ़ाई को जो है निरंतर रूप से बेहतर बनाने की कोशिश में लगे होंगे। तो चलिए इस तरीके से पढ़ते रहिए। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए आगे भी बनाता रहूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।